हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से इस चैनल पे वीडियो को अपलोड नहीं किया जा रहा था क्योंकि वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पाता था और दूसरा कारण ये था कि टेक्निकल कुछ इशू आ गया था जिसके कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे और अपलोड भी नहीं किया जा रहा था इस चैनल पर। लेकिन अब जो है सो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर लिया गया है। तो अब जो है सो इस चैनल पे आपको जो है सो बारीकी तरीके से ए टू जेड यानी एक के बाद वन बाय वन करके जो है सो आपको वीडियो मिलता रहेगा इस प्रकार से। और यह वीडियो जो है सो बिहार दरोगा, जो आप जानते हैं कि एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए 1275 जो वैकेंसियाँ आ चुकी है आपके लिए, सीट जो अवेलेबल कराई गई है सरकार की तरफ से कि 1275 सीटों पे आपकी वैकेंसी निकली है। इन सीटों पे आपको फाइट करने के लिए आपको मात्र एक सीट चाहिए क्योंकि आप पढ़ने वाले एक हैं और आपको एक ही जो है सो सीट चाहिए। इसलिए आप जो है से एक यूनिक तरीके से स्टडी कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए और उसके तहत जो है सो अभी आप पढ़ाई करने की आवश्यकता भी है। क्योंकि अगर आप एक यूनिक प्रोसेस से नहीं पढ़ते हैं तो यकीन मानिए इस जो है सो बिहार में या भारत में लाखों स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो एक नई अप्रोच के साथ जो है सो सारे क्वेश्चनों को आपको जो है सो हल करना है, समझदारी के साथ करना है। और यह वीडियो ज्योग्राफी का होगा, यह वीडियो जो होगा हमारा ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी में देख सकते हैं कि भारत का सामान्य परिचय जो है, इसका एक मैराथन क्लास लेकर के प्रेजेंट हैं हम इस वक्त। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको कराने वाले हैं। आपको जो है सो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मैक्सिमम जो है सो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का डायग्राम के माध्यम से हर क्वेश्चन को एक विश्लेषण के तौर पे अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट एसआई की तैयारी करने वाले हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी बिहार दरोगा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। आपको जो है सो इस बार ऐसा लगेगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई करके जो है सो आपके कंधों पर डबल सितारा जो है सो चमकने लग जाएगा, ऐसा आपको फील होने लग जाएगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है सो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन की ओर हम अब जो है सो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। और साथ ही साथ आपके सामने ऑप्शन रखा गया है कि भारत जो है सो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है या उत्तर पूर्व गोलार्ध में है या इनमें से कोई नहीं। 4 प्रकार का ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसकी अवस्थिति के अनुसार अगर देखें, जैसा कि यहाँ पे हम जो है सो आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं। इस फ्लो चार्ट में देखिएगा, अवस्थिति यानी कि लोकेशन जो है वो दो प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक वैश्विक रूप से और एशिया के रूप से। क्योंकि भारत जो है वो एशिया में पड़ता है, इसलिए एशिया के संदर्भ में भी देखना होगा और वैश्विक रूप से भी देखना होगा। तो वैश्विक रूप से जब देखा जाएगा तो भारत जो है सो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको उत्तर पूर्व गोलार्ध कहेंगे। लेकिन जब एशिया के परिदृश्य में अगर इसको देखा जाएगा तो ये एशिया के दक्षिण में आता है, इसलिए हम इसको दक्षिण में कह सकते हैं। परंतु यह जो है सो कहता है किस गोलार्ध में है, तो ये जो है सो पूरे वैश्विक रूप से पूछा गया है। तो आपको बताना है इसमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यह अवस्थित है। इसको अगर हम एक और मानचित्र के माध्यम से अगर समझाने की कोशिश करें इस भारत को, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से देखिए। ये दूसरा मानचित्र है और इस मानचित्र के माध्यम से आपको समझना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी एक गोल है, पृथ्वी की आकृति क्या है, गोल है। इसको बीचों बीच से एक रेखा अगर गुजार देते हैं तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं। जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि विश्व के मानचित्र के इस ये जो रेखा है, यही आपका क्या है, भूमध्य रेखा इसको कह लीजिए या फिर इक्वेटर रेखा कह लीजिए। यह इक्वेटर रेखा के ऊपर की ओर जो भी लाइन जाएगा वो सभी नॉर्थ कहलाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और नीचे जो आएगा वो साउथ आएगा। इसलिए गोला का जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो भाग होगा वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्योंकि डायरेक्शन में 0 डिग्री से जो ऊपर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम उत्तर कहते हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। क्योंकि गोला का ये पूरा आधा भाग है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे।
और नीचे से ये गोला का आधा भाग है और दक्षिण दिशा में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो भारत जो है सो भारत की लोकेशन तो यहाँ है, तो ये इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में चला जाता है, इसलिए नॉर्थ कहना है। और उसके बाद देशांतर लाइन जो आप ये देख पा रहे हैं कि यह जो है सो ग्रीनविच रेखा के द्वारा जो खींचा गया है, इस ग्रीनविच रेखा से यह भारत जो है सो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जब देशांतर रेखा खींच दिया जाता है तो देशांतर रेखा के जो पूर्व साइड में पड़ता है इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो पश्चिम में पड़ता है उसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत कुछ इस प्रकार के यहाँ पे लोकेशन बनाता है, जैसा कि इस बड़े मानचित्र के माध्यम से आप देख पाएंगे कि यह इक्वेटर के नॉर्थ में चला गया है भारत, यहाँ पे भारत है तो ये नॉर्थ में चला गया, और यह जो देशांतर रेखा है इस देशांतर रेखा के पूर्व साइड में चला आया है। तो दोनों मिलाकर के उत्तर पूर्व गोलार्ध में ये स्थित है। तो इसलिए भारत की नक्शा बनाते हुए आपको इसमें ध्यान में रखना है कि भारत कहाँ लोकेशन है इसका, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व गोलार्ध, जो कि यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। ये उत्तर पूर्व गोलार्ध ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ना पसंद है या फिर डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए, क्योंकि ऐसे हम इसलिए पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन को भले ही आप 5 मिनट में सॉल्व करें, अभी सीखने का वक्त है, आप सीख पा रहे हैं, आप एक क्वेश्चन के साथ साथ इसको कई सारे क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन वाइज अगर चलिएगा तो जल्दीबाजी में भले ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन होगा क्या कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हर एक क्वेश्चन में जो है सो आपको फंसने की उम्मीदें बढ़ जाएगी, और हम चाहते हैं कि आप फंसे ना। आपको जो भी क्वेश्चन आए आप उसको वन वे में, यानी एक ही बार में आप उसको सोल्यूशन कर पाएँ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत जो है बिहार जो है वो भारत के किस भाग में है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैप के द्वारा ही आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बिना मानचित्र के माध्यम से आप ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रट के आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर रट लेते हैं तो यकीन मानिए 2 से 4 दिन में आप इसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर मानचित्र के माध्यम से इसको समझ के और उसके बाद इसको हल करते हैं तो यकीन मानिए ये कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन कर दिया कि बिहार जो है वो भारत के किस भाग में है, और बिहार के परिदृश्य में इसलिए क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी जो पोस्टिंग होगा वो बिहार में ही होने वाला है, इसलिए बिहार के बारे में अच्छे से जानकारी होना आपको ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन को सवाल का जवाब देने के लिए एक मानचित्र देखिए, भारत का नक्शा हम यहाँ पर आपके लिए रखे हुए हैं। इस नक्शा के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पर जो है इस बीचों बीच से भारत के लगभग बीचों बीच से 23.5 डिग्री का अक्षांश एक 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है एक अक्षांश रेखा गुजरती है। इस अक्षांश रेखा को ही हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इस रेखा को ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब बिहार की जो लोकेशन है वो कर्क रेखा से नॉर्थ में पड़ता है, और यह देखिएगा 82.5 डिग्री यानी कि 82 और 1/2 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। ये जितना भी रेखा, जैसे कि आप इसको अगर देखिएगा तो इस प्रकार का जो भी लाइन सोया रहेगा इसको हम अक्षांश कहते हैं। और इस 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में जो भी चलेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। जितना भी लाइन खींचेंगे सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। नीचे जो भी लाइन खींचा जाएगा सभी दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। और देशांतर रेखा ये है, देशांतर रेखा के अगर हम इधर मान लेते हैं पूर्व में लाइन खींच रहे हैं तो ये जो है सो पूर्वी देशांतर कहलाएगा। जो भी लाइन यहाँ से खींचा जाएगा ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा, और इस डायरेक्शन में जो भी लाइन खींचा जाएगा ये पश्चिम में पड़ता है, इसलिए इसको पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। तो यह लाइन आपका पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। भारत जो है सो भारत कंप्लीटली रूप से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए बिहार भी कहाँ जाएगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित होगा। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यह जो बिहार की जो लोकेशन है वो उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है। ये भारत के परिक्षेप में पूछा गया है, तो आपको बताना है यह उत्तर पूर्वी भारत में यह अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है सो हर क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी ढंग से एक्सप्लेन कर करके समझते हुए चलना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से भारत कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे देश के साथ भी यह सीमा बनाता हो, और दूसरे देश की सीमा बनाने के साथ साथ जो है यह जल के साथ भी सीमा बनाता हो।
यानी कि भारत के वह कौन से राज्य हैं जो कि किसी दूसरे देश के साथ भी सीमा बना रहा हो और नीचे से जो जल है वो जलों के साथ भी सीमा बना रहा हो, ऐसे देशों, ऐसे राज्यों का, भारत के ऐसे राज्यों का नाम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम जो है सो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए एक मानचित्र की आवश्यकता है, उस मानचित्र को हम बनाते हैं और इस मानचित्र के माध्यम से ही आपको जैसे इस प्रश्न का आंसर देना है, क्योंकि बताना होगा तो डायरेक्ट आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 और 4। तो 2 में क्या है, गुजरात है, और 4 में क्या है, पश्चिम बंगाल। यह गुजरात जो है वो डायरेक्ट किसके साथ जो है सो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के साथ साथ जो है यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने के साथ साथ नीचे में आप जो जानते हैं कि यहाँ पर जो है सो अरब सागर है, तो सागरों के साथ भी सीमा बना लिया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना लिया। तो पहला राज्य तो हो जाएगा अपना गुजरात। फिर सेकेंड राज्य यहाँ से देखिएगा तो पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल जो है सो यहाँ से वे ऑफ बंगाल पड़ता है। वे ऑफ बंगाल यानी कि जलों के साथ सीमा बना लिया और उसके बाद देखिएगा तो बांग्लादेश के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना लिया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए यहाँ से तो 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के साथ साथ जो है वो जलीय सीमा भी बनाता है, जलों के साथ भी सीमा बनाता है। और वो कौन 2 राज्य हो गया था, तो आपने यहाँ से देख लिए हैं। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को अभी आपने देख लिए कि गुजरात आया और पश्चिम बंगाल आया। तो 2 राज्य ऐसे हुए जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के साथ साथ जो है यह समुद्री सीमा भी बनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 2 और 4, राजस्थान सीमा नहीं बनाता है, वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा नहीं बनाता है। उसके बाद मिजोरम भी जो है सो जलीय सीमा नहीं बनाता है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसको अगर देखना चाहें तो एक नज़र यहाँ से देख लीजिएगा मिजोरम के बारे में कि मिजोरम बनाता है या नहीं बनाता है। मिजोरम के लिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो भाग है ना, ये आपका मिजोरम का है। तो मिजोरम जो है सो ये जो है सो यहाँ से जो है सो इस प्रकार से जल नीचे से ही होता है, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश का सीमा पड़ जाता है जो कि स्थलीय खंड है। म्यांमार अपना जो मिजोरम है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाती है लेकिन जलीय सीमा नहीं बनाती है, इसलिए मिजोरम को इसमें शामिल नहीं करना है। क्या बात इतनी आपको समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या बात इतनी समझ में आया या नहीं आया। तो समझ गए आप लोग, जल्दी से कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है। अब डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं, तब तो आप बता देते एक बार में ही कि सिक्किम है। कौन सा हो जाता? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य पड़ जाता है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा, और इसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा, और इसी क्षेत्रफल की दृष्टि से। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन हमसे सिर्फ पूछा गया है कि भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम क्या है, उस क्रम को बताना है। तो आपको ध्यान में रखना कि सबसे छोटा जो राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, दूसरा मिजोरम और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। यह जो है सो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटे राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर सिक्किम आएगा, दूसरे नंबर पर मिजोरम और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें क्या कहते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो कथन दिया गया है उस पर विचार करने के लिए कह रहा है, और सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से कह रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसको समझिए आप लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। यानी कि भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से पश्चिम ये रहा डायरेक्शन, और पूर्व से पश्चिम का ये रहा डायरेक्शन। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा जो है सो वो अधिक ज़्यादा है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इधर की जो डायरेक्शन है वो 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर का पड़ जाता है, और जबकि इस डायरेक्शन में आप देखेंगे यह आपका 2933 किलोमीटर का पड़ता है। तो अब आप ही खुद दिमाग लगा करके देख लीजिए कि क्या उत्तर से
दक्षिण वाला ज़्यादा है या पूरब से पश्चिम वाला ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर ये उत्तर से दक्षिण वाला जो डायरेक्शन है और इसका जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है बजाय कि पूरब से पश्चिम की तुलना में। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही, या जो कथन दिया गया है वो बिल्कुल ही सत्य है। तो ये आपने देख लिए। उसके बाद कहते हैं कि साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर रेखा का माना गया है। तो ये भी बात सही है कि भारत का जो मानक यामोत्तर रेखा खींचा गया है वो कितने डिग्री का है, तो 82.5 डिग्री का है। और इसको हम एक मानचित्र में आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ पे ये है। जैसे इसमें देखिए, हमने अभी जस्ट बताया है कि भारत के जो 82.5 डिग्री से पूर्वी देशांतर से जो रेखा खींची गई है ये भारत के लिए मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ही बात क्या है, तो सही है। तो यह जो है सो आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही कथन क्या हो जाएगा, इसका तो सही हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आंसर के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, सत्य पूछा गया है आपसे, तो दोनों कथन सत्य हुआ तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इतनी बात समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो एक लाइक देते हुए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। एक लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो और भी जो है सो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों की तैयारी एकदम आपका जो है सो जमकर करा दिया जाएगा। आपका जो है सो एक भी सवाल यहाँ से नहीं छूटने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। यहाँ पर यूटी के बारे में पूछ लिया गया है, ना कि डायरेक्ट आपके भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछता तो आप लोग जानते हैं कि यूपी है। यूपी जो है सो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या, तो ये केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, यूटी के बारे में पूछा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपने समझ लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को सही से समझिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सटीक आंसर बैठेगा इसका भी। कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत के नक्शा हम बनाने की कोशिश से करें तो कुछ इस प्रकार का दक्षिणतम वाला भाग में बनेगा, तो ऐसे करके चलेगा। और मुख्य भूमि कह रहा है तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग तो ये होगा। अब यह जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के यानी कि उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। और ऊपर देखेंगे अगर नॉर्थ भारत को भी हम बनाते, इस प्रकार से कुछ जगह नहीं है इसलिए ऐसा बन गया है, तो यह 37 डिग्री 6 मिनट तक चला जाता। परंतु हमें यहाँ से पूछ रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा है वो कितना है। तो दक्षिण सीमा नाम से यहाँ पर दक्षिणी कह रहा है, तो मतलब आप साउथ मत समझ लीजिएगा। यही आपका सबसे बड़ी भूल होता है, क्योंकि हमने भारत के लिए कम्प्लीटली अभी क्या बताए हैं कि एक विश्व के परिदृश्य में कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, इन दोनों के बीच में जब देखा जाए तो भारत जो है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ता है। इसलिए भारत के साथ जितनी भी रेखा खींची जाएगी, चाहे वो अक्षांश रेखा हो या चाहे वो देशांतर रेखा हो, जो भी रेखा यहाँ से खींची जाएगी वो सभी ये अक्षांश रहेगा तो ये उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। और अगर देशांतर रेखा खींची जा रही है तो यह जो है सो आपका पूर्वी देशांतर कहलाएगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसलिए जो भी रेखा खींची जाएगा ये उत्तर और पूर्वी के रूप में ही खींचा जाएगा। परंतु यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी सीमा क्या है, तो दक्षिण में कितना डिग्री का गुजर रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये क्वेश्चन आपका, यह ऑप्शन जो है सो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा। अगर इसी प्रकार से आप किसी अन्य के साथ जाते, जैसे यहाँ पे दक्षिणी कह रहा है, तो भटकाने के लिए आपका माइंड सेट जो है सो डाइवर्ट करने के लिए ऐसा लिख दिया गया कि दक्षिणी सीमा पड़ते ही आप किसके साथ चले जाएंगे, तो दक्षिण के साथ चले जाएंगे। और संभवतः हो सकता था कि कुछ बच्चे नहीं जान पाने के कारण आंसर जो लगा देते वो दक्षिणी अक्षांश लगा देते हैं, परंतु आप लोगों को ऐसा गलती भूल के भी नहीं करना है। इसलिए हम जो है सो आपको हर चीज़ को बारीकी ढंग से पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश से करते हैं, मानचित्र के माध्यम से समझाते हैं, ताकि आपको जो है सो ये सारी बातें याद रह सके और एग्जाम में आप गर्दा गर्दा मचा के आ जाएं।
और इस बार जैसे हम पूरा ठान ही लेना है कि अपने कंधों पर जैसे डबल सितारा लगा के ही रहना है। इसलिए जम करके पढ़ाई करना है, जी तोड़ जैसे मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है कि कामयाबी आए और आपको जो है सो शोर मचा करके कहे कि हम डबल स्टार वाले हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इसी को हम IST कहते हैं, IST। आप अक्सर देखते होंगे कुछ ऐसे भी कागजात होते हैं, कुछ ऐसे जो है सो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें IST लिखा हुआ रहता है, तो उस वक्त IST का मतलब नहीं समझ में आता है। घड़ी भी होता है IST पे ही डिपेंड होता है, तो ध्यान में रखना है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इस कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा का इसमें अंतर चलता है। इसको एक मानचित्र के माध्यम से समझा देते हैं थोड़ा सा, बाकी जब इसको ग्लोब पढ़ाएंगे तो उस वक्त जो है सो हम आपको इसके बारे में और भी अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यह जो लाइन आप खींचा हुआ देख रहे हैं, यह जो है सो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह जो है सो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह जो लाइन खींचा हुआ देख रहे हैं, इसी को हम भारत का यामोत्तर रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 82.5 डिग्री से गुजरता है। इस चीज़ों को आपने समझ लिए। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पार करने में घड़ी की सुई को जो समय लगता है वो 5 घंटा 30 मिनट का समय का गैप चलता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि भारत का जो समय रेखा, यामोत्तर समय रेखा जो है, वो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है, आगे ध्यान में रखना है, पीछे नहीं ध्यान में रखना है। यानी कि समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अगर 5:30 बजे का सुबह हो गया है और सूर्योदय हो गया है, तो ठीक उसी समय इस रेखा के नज़दीक जितना भी देश होगा वहाँ पर ठीक 12 बज रहा होगा। हमारे यहाँ अगर 5:30 बजे सुबह हो गया है, तो यहाँ पर जो देश होगा, इन देशों में क्या होगा, तो पूरा 12 बजे मध्य रात्रि का समय होगा और सब यहाँ पे सो रहा होगा। और हम लोग जैसे सो के उठ करके एकदम ब्रश जिबिया ले करके, और कुछ तो ऐसा होगा जो लोटा ले करके खेत में जाने का तैयारियाँ कर रहा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो बाथरूम टॉयलेट जो भी होता है, जिनके पास जो साधन है वो अपनी अपनी लग जाते हैं कामों में। समझ रहे हैं ना। तो आप समझ लीजिए कि आप लोटा लेके जाते हैं या फिर जैसे बाथरूम में जाते हैं या ब्रश जिबिया लेते हैं। समझ गए ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहते हैं कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से दूरी कितना, अगर मान लेते हैं यह क्या है, भारत है, भारत के दक्षिणतम भाग है। अब यह जो रेखा है ये 8 डिग्री 4 मिनट से तो गुजरता है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, लेकिन यहाँ से एक 0 डिग्री जो है सो भूमध्य रेखा गुजरता है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पूछा गया है कि कितना दूर है भूमध्य रेखा से भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितना दूरी पर है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बनाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो आपको ध्यान में रखना है, उल्टा गिनती 876 किलोमीटर जो है इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 876 यानी 876 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं, इसको समझिए ज़रा ध्यान से। यह भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई पूछा जा गया है आपसे, तो ध्यान में रखिएगा। अगर भारत की नक्शा हम कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश से करें, एक सेकेंड, यह जो है सब मान लेते हैं यह क्या है, तो अपना भारत है, यह क्या है, तो अपना भारत है। भारत का जो है सो उत्तरी वाला जो भाग है उस भाग को हम बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हम जो है सो आपको बना करके एक रफली आइडिया दे रहे हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर क्या है, तो अपना भारत, ऐसे बना लिए। अब वहाँ से देखिए, क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा था इसलिए ऐसा बन गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से तो आप लोग जानते हैं कि ये गुजरात है और गुजरात के नीचे जो भी वाला ये वाला भाग जो पड़ जाता है यह जो है सो अरब सागर है, इधर जो है सो बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है सो हिंद महासागर है। एक सेकेंड, नीचे जो है सो वो क्या है, तो हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो
तो तीन ओर जैसे ये जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जलीय सीमा कहना है। लेकिन क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर कैसे करके टर्न लेते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का, वो लंबाई पूछा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान में रखना है कि इसी की जो स्थलीय, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जा रहा है ऐसा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें ये बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। क्या इस प्रकार का और भी वीडियो आप देखना पसंद करते हैं? आप अपने बिहार दरोगा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इसी बार जो है सो आपके कंधों पे डबल सितारा लगे? क्या आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी जो है सो आपके दरवाजे खटखटाए? अगर ऐसा बिल्कुल चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक यह वीडियो पहुँचेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी आपके साथ जो है सो जुड़ करके इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को दिन दूनी रात चौगुनी एकदम प्रोग्रेस कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। हम हर चीज़ को आपके लिए उपलब्ध करके लेके आते रहते हैं। सभी विषयों का वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। 10 क्वेश्चन को हमने हल किए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। हम अगले पार्ट में फिर से इसके आगे की जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उन क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे और सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से एक्सप्लेन कर करके आपको हम समझाएंगे और पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इस बातों को मेरी गारंटी है। हम क्लास को इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ को फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे से आपको समझाएंगे और आपको पढ़ करके एकदम गदगद मन हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।